जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में जिला दर्शन सीरीज का अगला जिला यानी सिरसा जिला कौन सा जिला बना था? 11वां जिला बना था हरियाणा का। तो सिरसा जिले के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिरसा जिले की करंट अफेयर। अगर आपने यह सीरीज का 11वां जिला या इससे पहले के ज़िले नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो अब शुरू करते हैं। सिरसा जिला स्थापना कब हुई थी सिरसा जिले की? इसकी स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1975 को। इससे पहले हरियाणा के कितने ज़िले बन चुके थे? 10 ज़िले। कितने ज़िले बन चुके थे? 10 ज़िले बन चुके थे। 11वां जिला बना था सिरसा जिला। दिशा हरियाणा की किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं राजा सारस द्वारा इसको बसाया गया था। नामकरण क्यों किया गया? सिरसा जो शीर्ष के वन है उनकी अधिकता के कारण इसका नामकरण किया गया है। प्राचीन नाम क्या होगा? सैरिस्कम। क्या हो जाएगा? सैरिस्कम इसका प्राचीन नाम हो जाएगा। अगर बात करें उपनाम की तो उपनाम हो जाएंगे गेहूं की कटोरी, सरस्वती नगरी, संतों की भूमि और वन नगरी। क्या होगा? स्थापना तो हो जाएगी 26 अगस्त 1975। किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। संस्थापक कौन है? राजा सारस। नामकरण कैसे किया गया? शीर्ष के वनों की अधिकता के कारण। प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? सैरिस्कम। उपनाम क्या हो जाएगा? गेहूं की कटोरी, सरस्वती नगरी, संतों की भूमि और वन नगरी। अब बात करते हैं सिरसा जिले की तहसील की। तो तहसील की बात करते हैं तो इसमें कितनी तहसील हैं? 5 तहसील हैं। कौन कौन सी हो जाएंगी? सिरसा हो जाएगी, डबवाली, रानिया, एलनाबाद, नाथुसारी, चोपटा। ये कितनी तहसील हो जाएंगी? 5। अगर बात करें हरियाणा के अंदर कितनी तहसील हैं तो 94। कितनी हो जाएंगी? 94। उप तहसील की बात करें तो 2 उप तहसील हैं, गोरावाली और कालावाली। ये 2 उप तहसील हैं। हरियाणा के अंदर कितनी उप तहसील हो जाएंगी? तो हरियाणा के अंदर हो जाएंगी 49 उप तहसील। अगर बात करें मंडल की, जो सिरसा जिला है कौन से मंडल के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर होगा हिसार मंडल के अंतर्गत। अब बात करते हैं हिसार मंडल। तो हिसार मंडल के अंदर कितने ज़िले आते हैं? तो इसके अंदर आते हैं 4 ज़िले। ये 4 ज़िले कौन कौन से हो जाएंगे? सिरसा हो जाएगा, फतेहाबाद, जींद और चौथा ज़िला कौन सा होगा? हिसार। सिरसा जिले की सीमा हरियाणा के कितने ज़िलों से लगती है? तो हरियाणा के एकमात्र ज़िले से लगती है और ये एकमात्र ज़िला कौन सा हो जाएगा? फतेहाबाद। यानी सिरसा जिले की सीमा है वो एक ही ज़िले के साथ लगती है और ये ज़िला कौन सा होगा? फतेहाबाद होगा यह ज़िला। अब बात करते हैं मिट्टी की। मिट्टी कैसी है? यहाँ की मिट्टी है लाल मिट्टी। फसल कैसी है? फसल यहाँ पे होती है गेहूं की, कपास की और खट्टे फल यहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं। खट्टे फल में जैसे क्या हो जाएगा? मौसमी हो गई, आंवला हो गया, नींबू हो जाएगा, किन्नू, संतरा। इनकी ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? सिरसा जिले के अंदर। और सिरसा जिले में कौन सी नदी बहती है? तो घग्गर और सरस्वती नदी, ये 2 नदियाँ बहती हैं। अगर बात करें नेशनल हाईवे की तो इसके अंदर नेशनल हाईवे 9 गुजरता है और जो इसका पुराना नाम क्या होगा? नेशनल हाईवे 10 इसका पुराना नाम था। सिरसा से लोकसभा सदस्य कौन है? तो सिरसा से लोकसभा सदस्य हो जाएगी सुनीता दुग्गल। कौन हो जाएगी? सुनीता दुग्गल। हरियाणा के अंदर कितनी सीटें हैं लोकसभा की? 10 सीटें हैं, जिनमें 2 सीटें आरक्षित हैं। तो कौन कौन सी हो जाएंगी? ये एक तो सिरसा की सीट हो जाएगी और एक हो जाएगी अम्बाला की। तो जो आज हम पढ़ रहे हैं सिरसा जिला, तो यह सीट क्या है? आरक्षित सीट है। सिरसा से विधानसभा की आरक्षित सीट कौन सी होगी? तो ये हो जाएगी कालांवाली। कौन सी होगी? कालांवाली। इससे पहले हमने 10 जिले पढ़े हैं, उनमें से भी जिनकी भी जो सीट आरक्षित थी वो हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ मिलेगा, आप देख सकते हो। 2011 की जनगणना के अनुसार सिरसा जिले के आंकड़े जानते हैं। क्षेत्रफल कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर है। अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा था? तो उस समय सबसे बड़ा जिला था भिवानी जिला था। लेकिन वर्तमान में सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया? तो ये हो गया है सिरसा जिला। और दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा?
तो वो हो जाएगा हिसार जिला। और क्षेत्रफल कितना होगा? 3983 वर्ग किलोमीटर। तो भिवानी जिले का क्षेत्रफल कैसे कम हो गया? क्योंकि वहाँ पर 22वां जिला बना है, चरखी दादरी को भिवानी से अलग करके बनाया गया है। जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 12,95,189। लिंगानुपात कितना होगा? 897 हो जाएगा। बात करें साक्षरता दर की, तो साक्षरता दर है 70.4%। अगर बात करें 10 की वृद्धि दर 16% है। कितनी हो जाएगी? 16%। जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा? तो जनसंख्या घनत्व हो जाएगा 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये 303 बताया है, तो ये सबसे कम है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 303 सिरसा जिले का। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा फरीदाबाद का। किसका हो जाएगा? फरीदाबाद का 2402। कितना हो जाएगा? 2402। ये आपको मैं फरीदाबाद ज़िले के बारे में बताऊंगा, तब आपको बता दूंगा। सबसे बड़ा ज़िला मैंने आपको बताया कौन सा हो गया? सिरसा जिला हो गया है। अगर बात करें सबसे छोटे ज़िले की, तो सबसे छोटा ज़िला होगा क्षेत्रफल में फरीदाबाद। कितना हो जाएगा? 741 वर्ग किलोमीटर। कितना है क्षेत्रफल? 741 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। अब जानते हैं सिरसा जिले का इतिहास। सिरसा का प्राचीन नाम सिरसुती व कुछ स्थानों पर इसे सिरसिका लिखा जाता है। क्या लिखा पाया गया है? सिरसिका या फिर सिरसुती। पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी सिरसिका नगर का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? सिरसिका यानी सिरसा जिले का वर्णन मिलता है। जबकि कुछ का मानना है कि 1357 ईस्वी में राजा सारस ने इस नगर को बसाया था। किसने बसाया था? राजा सारस ने। कब बसाया था? 1357 ईस्वी में। और उस समय इस नगर का नाम क्या था? सारस था, या फिर क्या बोल सकते हैं? सरस्वती नगर था। क्या मिलता है नाम? सारस मिलता है और सरस्वती नगर। मोहम्मद गजनबी ने इस शहर पर कई बार आक्रमण किए। अकबर के शासनकाल के समय यह हिसार जिले का एक बड़ा परगना था। किसका हिस्सा था ये? हिसार जिले का हिस्सा था पहले। किस समय? अकबर के शासनकाल के समय। अब बात करते हैं सिरसा के रानिया नगर की। यह नगर को किसने बसाया था? राय वीरों ने बसाया था। किसने? राय वीरों ने इस नगर को बसाया था। प्राचीन नाम क्या होगा? राजबपुर। क्या हो जाएगा? इस रानिया का प्राचीन नाम होगा राजबपुर। और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रानिया का विद्रोह कब हुआ था? 1818 ईस्वी में। कब हुआ था? 1818 ईस्वी में रानिया का विद्रोह हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह हुआ था जाबित खान के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? जाबित खान के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। अब बात करते हैं एलनाबाद की। एलनाबाद का प्राचीन नाम क्या होगा? खड़ियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खड़ियल हो जाएगा। सिरसा के उपायुक्त J.H. ओलिवर ने ऊंचे स्थान पर यह कस्बा बसाया था। कहाँ पे बसाया था? ऊंचे स्थान पर J.H. ओलिवर ने इसको बसाया था। और उसने अपनी पत्नी एलना के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया था? एलनाबाद। क्या रख दिया था? एलनाबाद रखा था। और जो जादूगर शंकर सम्राट है, उसका जो जन्म हुआ था वो भी कहाँ पे हुआ था? एलनाबाद के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? एलनाबाद के अंदर हुआ था। और यहाँ से क्वेश्चन पुटअप भी हुआ है कि जादूगर जो सम्राट शंकर है, उसका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? एलनाबाद में। सिरसा जिले के खेल स्टेडियम और अकादमी जानते हैं, तो इसके अंदर 2 खेल स्टेडियम हैं। कौन कौन से हो जाएगा? एक तो होगा भगत सिंह खेल स्टेडियम। अगर बात करें दूसरे की, तो दूसरा हो जाएगा शाह सतनाम खेल स्टेडियम। क्या हो जाएगा? शाह सतनाम खेल स्टेडियम। अब बात करते हैं मंदिर की, तो सिरसा जिले का मंदिर दादी सती का मंदिर कहाँ पे है? कुम्हारिया गांव में। कहाँ पे है? कुम्हारिया गांव में। अब बात करते हैं अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य की। यह अभ्यारण्य क्या है? हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्या है? हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। और स्थापना कब हुई थी? 1987 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1987 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और यह कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है? 11,530 हेक्टेयर में फैला हुआ है। कितने हेक्टेयर में? 11,530 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अगर बात करें कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा
क्या पाए जाते हैं, तो यहाँ पे पाए जाते हैं काले तितर। क्या पाए जाते हैं? काले तितर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा होगा, तो अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य होगा। कहाँ पे है? सिरसा जिले में है। स्थापना कब हुई? 1987 में। कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है? 11,530 हेक्टेयर में। और सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? तो काला तितर। अब बात करते हैं सिरसा जिले के प्रमुख व्यक्तियों की। तो यहाँ से गोपीनाथ भार्गव, जो कि कौन था? पंजाब का पहला क्या बना था? मुख्यमंत्री बना था। ये कहाँ से थे? सिरसा जिले से ही थे। अगर बात करें शंकर जादूगर की, तो ये कहाँ से है? सिरसा के एलनाबाद से हैं। अगर बात करें सुनील ग्रोवर की, तो ये भी कहाँ से हैं? डबवाली से। और डबवाली कहाँ पे है? सिरसा जिले में है। अब बात करते हैं श्वेता पुनिया की, जिसे क्या कहा जाता है? ये गोलकीपर है जो भारत की हॉकी टीम की गोलकीपर है श्वेता पुनिया। और सरदारा सिंह, ये क्या है? ये भी हॉकी खिलाड़ी हैं। चौधरी देवीलाल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अब बात करते हैं तारा जी की कुटिया, और यह कुटिया भी कहाँ पे है? सिरसा जिले के अंदर है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? गोविंद कांडा और गोपाल कांडा, इन दोनों ने इसका निर्माण करवाया था। कुटिया का मुख्य आकर्षण केंद्र क्या हो जाएगा? 71 फीट ऊंचा शिवालय। क्या होगा? 71 फुट ऊंचा शिवालय इसका आकर्षण का केंद्र है। डेरा सच्चा सौदा, 1948 ईस्वी में संत साहब मस्ताना ने डेरा सच्चा सौदा की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? डेरा सच्चा सौदा की। कब की थी? 1948 ईस्वी में संत साहब मस्ताना द्वारा। डेरा बाबा भूमन शाह, यह कंबोज समाज का धार्मिक स्थल है। कौन से समाज का? कंबोज समाज का। संस्थापक कौन है? संत भूमन शाह। इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? संत भूमन शाह। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव कौन सा है? नीलावली। कहाँ पे है? सिरसा जिले के अंदर। क्या पूछा गया है? हरियाणा का पहला कैशलेस गांव कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा नीलावली। ये नीलावली होगा। ये ऐसा गलत टाइप हो गया सिरसा जिले में। 2006 में हरियाणा में मनरेगा योजना की शुरुआत महेंद्रगढ़ और सिरसा जिले से की गई। जो मनरेगा योजना की शुरुआत हरियाणा में की गई थी, वो 2006 के अंदर की गई थी। और शुरुआत में कितने ज़िलों में लागू हुई थी? 2 ज़िलों में लागू हुई थी। और ये 2 ज़िले कौन कौन से थे? महेंद्रगढ़ और सिरसा जिला था। हरियाणा का पहला शौच मुक्त जिला कौन सा बना है? तो ये बना है सिरसा जिला। कौन सा जिला बना है? सिरसा जिला। पंजाब का पहला जो मुख्यमंत्री था, वो हरियाणा के सिरसा जिले के गोपीचंद भार्गव थे। कौन थे? गोपीचंद भार्गव थे पंजाब के पहले मुख्यमंत्री। और ये कहाँ से थे? हरियाणा के सिरसा जिले से थे। शाह सतनाम शिक्षण संस्थान कहाँ पे है? सिरसा जिले में। और शाह सतनाम खेल स्टेडियम भी कहाँ पे है? सिरसा जिले के अंदर है। अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा रक्तदान करने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है, वो किस जिले के नाम हो जाएगा? वो इसका राइट आंसर आएगा सिरसा जिले के नाम है। किस जिले के नाम है? तो ये हो जाएगा सिरसा जिले के नाम। जो सिरसा वायु स्टेशन है, उसकी स्थापना कब की गई? तो सिरसा वायु स्टेशन की स्थापना 2009 के अंदर की गई थी। यह हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला है। और इसी जिले का चौटाला गांव सबसे पश्चिमी गांव है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सिरसा जिला। अगर पूछा जाए कि सबसे पश्चिमी गांव कौन सा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? चौटाला गांव। किस जिले का? सिरसा जिले का। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 2009 में मंजियाना परियोजना की शुरुआत की गई। और मंजियाना परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई? सिरसा जिले से की गई। कहाँ से की गई? सिरसा जिले से। कब की गई? 2009 के अंदर की गई। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फल फ्रूट की स्थापना भी कहाँ से की गई है? सिरसा जिले में की गई है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट की स्थापना। सिरसा जिला हरियाणा में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। कितना करता है? 10.6%। कितना करता है? 10.6%। और सबसे कम करता है पंचकुला जिला, 0.4%। कितना करता है? 0.4%। सबसे ज़्यादा की बात होगी तो सिरसा जिला आएगा।
कम की बात होगी तो पंचकुला जिला आएगा। अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो सिरसा जिला करता है 10.4%। अगर कम की कुछ बात होए तो 0.4% पंचकुला जिला द्वारा। सिरसा जिले का जो कपास व खट्टे फलों के उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। खट्टे फलों में कौन कौन से फल आ जाएंगे? मौसमी आ जाएगा, किन्नू आगे आएगा, संतरा, और उसके बाद आ जाएगा आंवला बोल सकते हैं, नींबू भी बोल सकते हैं। किस जिले में सबसे ज़्यादा सिख धर्म के लोग रहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिरसा जिले के अंदर सिख धर्म के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। वर्तमान में सबसे ज़्यादा गाय और गौशाला भी कहाँ पे हैं? सिरसा जिले के अंदर। जहाँ पे गाय होंगी तो वहाँ पे गौशाला भी ज़्यादा होंगी। अब बात करते हैं सिरसा जिले के अनकाई दलदल के बारे में। हरियाणा का सबसे निचला स्थल है, क्या है? सबसे निचला स्थल, और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 200 मीटर है। और सिरसा का नीली क्षेत्र कम उथला चौड़ा है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा नहर व ट्यूबवेलों से सिंचाई सिरसा जिले में होती है। कहाँ पे होती है? सिरसा जिले के अंदर। किससे? नहर और ट्यूबवेलों से। लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय सिरसा जिले में है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 26 अप्रैल 2001 ईस्वी में। तो क्वेश्चन क्या आएगा? लीलाधर दुखी स्मारक हरियाणा के किस जिले में है? तो राइट आंसर होगा सिरसा जिले के अंदर है। अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 26 अप्रैल 2001 को। कब हुई थी? 26 अप्रैल 2001 को। प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण को हरियाणवी भाषा में डब करवाने का कार्य किसने करवाया था? तो ये कार्य किया था श्री गोपाल कांडा के द्वारा, यह कार्य करवाया गया था। ये मैंने बता दिया आपको। सिरसा वायु स्टेशन की स्थापना 2009 के अंदर की गई। हरियाणा के जो प्रसिद्ध बांसुरी वादक बाबा काशीनाथ हैं, ये कहाँ से हैं? सिरसा जिले से हैं। अगर गांव पूछा जाए तो झोरडनाली इनका गांव हो जाएगा। और सिरसा जिले के अंदर एक क्या है? गुरुद्वारा भी है। और यह गुरुद्वारा कौन सा होगा? गुरुद्वारा चिल्ला साहिब। कौन सा हो जाएगा? गुरुद्वारा चिल्ला साहिब। आल्हा काव्य के पात्र वीर मलखान का संबंध कहाँ से है? सिरसा जिले से है। कहाँ से है? सिरसा जिले से है। अगर बात करें राज्य के वीर रस से परिपूर्ण गीत आल्हा गीत युद्ध के समय व वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। कब गाया जाता है? यह गीत गाया जाता है युद्ध के समय और वर्षा ऋतु के समय। और आल्हा गीतों का संबंध किससे है? चंदेल राजा परमल शासक से। किससे है इनका संबंध? चंदेल राजा परमल शासक से। हरियाणा राज्य की प्रथम महिला जेल सत्याग्रही कौन है? तो ये हैं चांदबाई। और ये चांदबाई कहाँ से हैं? सिरसा जिले से हैं। अगर बात करें राज्य के प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही की, तो ये हो जाएंगे बाबू मुरलीधर। कौन हो जाएंगे? बाबू मुरलीधर। अब बात करते हैं सिरसा जिले का जो करंट अफेयर है 2022 और 23 का, तो ये जान लेते हैं। सिरसा जिले की जो सविता पुनिया है, उनको वर्ल्ड हॉकी गोलकीपर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया है? वर्ल्ड हॉकी गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? सविता पुनिया को। कहाँ की है? सिरसा जिले की है। सिरसा जिले के नाथुसारी चोपड़ा गांव में पहली ग्रामीण मैराथन का आयोजन किया गया था, और यह देश की पहली मैराथन थी। सिरसा के संजीव काल्डा ने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल किया था। किसने दाखिल किया था? संजीव काल्डा ने। सिरसा जिले के सांसद सुनीता दुग्गल को भारत सरकार के डाक टिकट सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया। किसका सदस्य बनाया गया है? डाक टिकट सलाहकार समिति का सदस्य। किसको? जो सुनीता दुग्गल है, लोकसभा की सांसद हैं सिरसा जिले से। सिरसा जिले का मिल्क प्लांट बिजली की खपत करने में हरियाणा में प्रथम स्थान पर है। खपत नहीं है, बचत आएगा। बचत करने में प्रथम स्थान पर है। मछली पालकों के लिए सिरसा में टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी। क्या स्थापित की जाएगी? टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी। हरियाणा के सिरसा और कुरुक्षेत्र जिला में पायलट आधार पर पीपीपी के जरिए राशन कार्ड बनाए गए। किसके जरिए बनाए गए? पीपीपी।
कितने जिलों में बनाए गए? 2 जिलों में, सिरसा और कुरुक्षेत्र जिलों में। स्वामी धर्मदेव संस्कृत समाराधक सम्मान यह कौन से विश्वविद्यालय को मिला है? तो यह मिला है गुरु रविदास संस्कृत महाविद्यालय को, और यह कहाँ पे है? सिरसा जिले के अंदर है। हरियाणा में बनने वाला डबवाली पानीपत ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कितने जिलों से गुजरेगा? 5 जिलों से गुजरेगा। और ये 5 जिलों में क्या जो सिरसा जिला है वो शामिल है? जी हाँ, सिरसा जिला इन 5 जिलों में शामिल है, क्योंकि डबवाली नाम आ रहा है तो सिरसा जिला ऑब्वियसली इसके अंदर शामिल रहेगा। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा सिरसा जिले की जो नाथूसरी चोपड़ा गांव है उसके अंदर सेमग्रस्त भूमि सुधार प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। किसका शुभारंभ किया गया है? सेमग्रस्त भूमि सुधार प्रोजेक्ट का। किसके द्वारा? कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा। कौन से गांव में? नाथूसरी चोपड़ा गांव में। सिरसा व करनाल जिले में कीटनाशक अवशेष प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। कौन सी जो प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? कीटनाशक अवशेष की। किसकी? कीटनाशक अवशेष की। हरियाणा के नाथूसरी चोपड़ा गांव में देश की पहली ग्रामीण मैराथन का आयोजन किया गया। यह क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया। देश की पहली ग्रामीण मैराथन का आयोजन किसी गांव में किया गया है, और यह कहाँ पे किया गया है? नाथूसरी चोपड़ा गांव के अंदर। उड़ीसा राज्य का राज्यपाल बने थे गणेशी लाल, तो इनका संबंध कहाँ से था? तो गणेशी लाल का संबंध था सिरसा जिले से। किस जिले से था? सिरसा जिले से इनका संबंध था। सिरसा जिले के लविश सहारन ने क्यूब सोल्वर रूबिक में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। किस में नाम दर्ज करवाया है? क्यूब सोल्वर रूबिक में। किसने करवाया है? लविश सहारन ने। और यह किस जिले से है? तो यह हो जाएगा सिरसा जिले से। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है, और यह 11वां जिला था। इससे पहले हमने 10 जिले पढ़े हैं। अगर आपने उन 10 जिलों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर ज़रूर देखें। अगर आप हरियाणा CET या फिर किसी भी एग्ज़ाम की जो हरियाणा का है उसकी तैयारी कर रहे हो तो यह सीरीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो मैं तो यही कहूँगा कि खुद भी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।